Hello guys, welcome back to my channel Learning with Amandeep. So today we are gonna read seated topic development. What is the meaning of development? Development ऐसा process है जो continue चलता रहता है। डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, उन्हें गुणात्मक परिवर्तन भी कहा जाता है। बच्चे की उम्र बढ़ने पर उनके संवेगों में परिवर्तन और परिणात्मक चेंज जैसे कि बच्चे की हाइट का बढ़ना, बॉडी की शेप का बढ़ना, चेंजेस होने उसमें, ये सारे डेवलपमेंट में इंक्लूड होते हैं। विकास को समझते हुए हम दो चीज़ों वृद्धि और परिपक्वता को समझना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वृद्धि ग्रोथ का अर्थ सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन से है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ जिसे कि हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं, जैसे बच्चे की हाइट है, कितनी हाइट बढ़ गई है, पहले कितनी हाइट थी, बच्चे का वेट अब कितना है, 2 साल बाद कितना वेट होगा। जिन चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं वो ग्रोथ में आती हैं। और आनुवांशिक रूप से स्वतः निर्धारित तथ्यों द्वारा निर्देशित होना, जैसे कि खड़ा होना, बच्चे का खिसकना। डेवलपमेंट का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? डेवलपमेंट का प्रोसेस माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है और मृत्यु तक चलता रहता है। वॉर्म टू टॉम, गर्भ से कब्र तक डेवलपमेंट का प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होता। और विकास की गति सभी में अलग अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी लिखना सीख जाता है, कोई बाद में सीखता है, कोई जल्दी दौड़ना सीख जाता है, चलना सीख जाता है, कोई बहुत टाइम लगाता है। तो सभी में डेवलपमेंट का जो प्रोसेस की स्पीड है वो सभी में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की पाई जाती है। डेवलपमेंट एक ऐसा खास क्रम होता है, जैसे कि बच्चा पहले सिर उठाता है, फिर बैठना सीखता है, रेंगना सीखता है, खड़ा होना और फिर चलना। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा ना कि बच्चा सीधा चलना सीख जाता है या सीधा खड़ा होना सीख जाता है। नहीं, एक प्रोसेस से होकर गुजरता है जिसमें सबसे पहले वो बैठना सीखता है, फिर क्रॉल करना सीखता है, फिर धीरे धीरे उसे खड़ा होना सिखाते हैं, फिर वो उसके बाद धीरे धीरे चलने लगता है और फिर दौड़ने लग जाता है। विकास में परिपक्वता और प्रशिक्षण दोनों बहुत इम्पोर्टेंट ही रोल प्ले करते हैं। अब देखते हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस होते हैं। ग्रोथ में मात्रात्मक चेंज होते हैं, शारीरिक चेंजेस होते हैं जिसे हम देख सकते हैं, वी कैन मेजर इट, हम उन्हें मेजर कर सकते हैं। और ग्रोथ एक टाइम बाद आकर स्टॉप हो जाती है। ऐसा तो नहीं देखा होगा आपने कभी कि हाँ हाइट कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। नहीं, वो एक टाइम बाद स्टॉप हो जाती है। डेवलपमेंट में क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके के चेंजेस होते हैं। मेजर करना मुश्किल है। हम ऐसा नहीं कह सकते ना आज उस बच्चे की समझ इतनी है और कल इतनी 100 ग्राम बढ़ गई, हम ऐसा नहीं कर सकते ना, तो इसे मेजर करना मुश्किल है। डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है। इसमें शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन होता है। अब देखते हैं क्या क्या स्टेज है डेवलपमेंट की। अकॉर्डिंग टू रॉस एंड फ्राइड 5 स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, और कैल्सोनिक के अकॉर्डिंग 10 स्टेजेस हैं, प्याजे के अकॉर्डिंग 4 स्टेजेस हैं और ब्रूनर के अकॉर्डिंग 3 स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट की। बट इंडिया में डेवलपमेंट को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेज है प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड कब से स्टार्ट होता है, कब तक चलता है? जब बेबी कंसीव होता है तब से लेकर जब तक बेबी का बर्थ नहीं होता, ये वो टाइम पीरियड होता है। उसके बाद आ जाता है इन्फेंसी। इन्फेंसी का टाइम पीरियड कब होता है? बच्चे के बर्थ से लेकर जब तक वो 2 साल का होता है, वो टाइम पीरियड इन्फेंसी होता है। उसके बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा 2 से 6 साल का होता है। मिडिल चाइल्डहुड का टाइम पीरियड तो होता है 6 to 11। एडोलेसेंस, किशोरा अवस्था का टाइम पीरियड होता है 11 से 18 साल। अर्ली अडल्टहुड का टाइम पीरियड होता है 18 साल से लेकर 40 साल तक। मिडिल अडल्टहुड का टाइम होता है 40 to 65 और लेटर अडल्टहुड का होता है 65 to जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक का टाइम पीरियड होता है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक व बाल मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग 4 इम्पोर्टेंट है जो हमें पढ़नी है। वो 4 अवस्थाएं हैं जिनके बारे में हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। जो हमें सीटेट में पढ़ना है उसके लिए फर्स्ट स्टेज आती है इन्फेंसी। इन्फेंसी को शैशवावस्था भी कहते हैं और उसका टाइम पीरियड 0 से लेकर बर्थ से लेकर 2 साल तक का होता है। इसमें बच्चा अपने ज्ञानेंद्रिय, अपने सेंसेस से सीखता है। फास्ट फिजिकली डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसमें तेज गति से डेवलपमेंट होता है बच्चे का।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड होता है 2 से 6 साल तक का। ये बच्चों की खिलौने की एज, इसे खिलौनों की एज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चा खिलौनों से ज्यादा खेलता है। दूसरा, नकल करके सीखना, अनुकरण करता है, जैसा फैमिली में होता है, जैसे वो एनवायरनमेंट से सीखता है वही सारी चीजें वो भी खुद करने लग जाता है। संवेदनशील पीरियड, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, सबसे ज्यादा तेज लैंग्वेज जो है डेवलपमेंट होता है वो अर्ली चाइल्डहुड में ही होता है। एंड फिजिकल, वेरी फास्ट, फिजिकली भी इस टाइम पीरियड में बहुत तेज डेवलपमेंट होता है और इसे हम प्ले वे एज भी कहते हैं। थर्ड नंबर पे आती है हमारी लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड का टाइम पीरियड 6 से लेके 11 ईयर्स तक होता है। इसे मोटर डेवलपमेंट भी बोलते हैं, गैंग एज भी बोलते हैं। इसमें बच्चे ग्रुप में रहना सीख जाते हैं, नए नए फ्रेंड्स बनाना सीख जाते हैं। लेटेंट पीरियड, इसे बाय सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग इसे लेटेंट पीरियड भी कहा जाता है। स्कूल एज, क्योंकि इसमें बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं। मेक लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, इस टाइम स्कूल में बच्चे ऐसे दोस्त बनाते हैं जो कि उनके काफी टाइम तक साथ रहते हैं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बनाते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट लो हो जाता है इस टाइम पर। लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, जो उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो लो लेवल पर हो जाता है। सूडो, मतलब सूडो मैच्योरिटी आ जाती है, बच्चों में मिथ्या परिपक्वता आ जाती है, वो उसमें मैं की भावना आ जाती है उस टाइम। वो उन्हें अगर हम कोई भी चीज समझाते तो वो बोलते हैं मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, खुद भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ मैं। वह सोचता है कि वो उस टाइम पे सोचने लगता है कि अब मैं मैच्योर हो चुका हूँ, सारी चीजें मैं खुद कर सकता हूँ, मेरा ओपिनियन हर चीज के लिए मैं बेस्ट हूँ, मेरे को जो अगर कोई समझा रहा था वो गलत है। इस लेटर चाइल्डहुड में ये स्टेजेस आ जाती हैं, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। फोर्थ स्टेज है हमारी किशोरावस्था की। किशोरावस्था का टाइम पीरियड होता है 11 से लेकर 18 वर्ष तक का। इसमें हम ट्रांजिशनल पीरियड भी बोलते हैं, गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं, तनाव व तूफान, मतलब स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था भी इसे कहते हैं। और ये स्टैनली हॉल ने कहा है क्योंकि इस टाइम बच्चा बहुत स्ट्रेस में आ जाता है, काफी सारी चीजें उसके माइंड में चल रही होती है, यही डिसाइड होता है उसका फ्यूचर, प्रेजेंट, हर चीज के बारे में वो सोचना स्टार्ट करे। सेंसिटिव टाइम होता है ये बच्चे का। डेवलपमेंट लीडरशिप, वो ये चाहता है कि मैं एक अच्छा लीडर बनूं, मैं कैसे एक अच्छा लीडर बन सकता हूँ। इमोशनल स्टेप, इमोशंस आ जाते हैं बच्चे में, इमोशनल हो जाना। आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब वो अपनी पहचान ढूंढना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। ये सारी चीजें किशोरावस्था में इंक्लूड होती हैं। डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बच्चे के विकास को इफेक्ट करती हैं। सबसे पहला आ जाता है वंशानुक्रम, जैसे बच्चे का चाइल्ड, जैसे मम्मी पापा का कलर होता है वैसा ही बच्चे का होता है। फिजिकली डेवलपमेंट, ये सारी आनुवांशिक होते हैं, बच्चे की आइज का कलर, ये सारी चीजें वंशानुक्रम में आ जाती है। दूसरा स्टेप होता है उसमें पौष्टिक आहार, जैसा बच्चे को फूड मिलता है, अगर हेल्दी फूड मिलता है तो बच्चा भी हेल्दी रहता है, और अगर उसको अच्छी डाइट, प्रॉपर सारी चीजें नहीं मिलेगी तो वो बीमार रहने लग जाएगा। और ये चीजें, पौष्टिक आहार बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बुद्धि, तेज बुद्धि वाले बच्चों में सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास ज्यादा देखा जाता है बाकी अदर बच्चों को कंपैरिजन में। लैंगिक परिपक्वता, लड़कियों का मानसिक विकास लड़कों से बहुत ज्यादा जल्दी होता है, बजाय लड़कों का कम देर से होता है। और बच्चों में, लड़कियों में जो मैच्योरिटी है वो भी ज्यादा जल्दी हो जाती है एज कम्पेयर टू बॉयज। एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों की डेवलपमेंट में। जैसा हम बच्चे को एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग उसमें ढल जाते हैं। अच्छा एनवायरनमेंट होगा, पॉजिटिविटी मिलेगी तो बच्चे भी वैसे ही होते हैं। अगर नेगेटिव चीजें देखते हैं तो फिर वो नेगेटिव चीजें ही सीखते हैं। एनवायरनमेंट, इट इज अ डायनेमिक, वी कैन चेंज इट, हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। गांव में रह रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए, हम उसे शहर में भी लेके जा सकते हैं कि ताकि बच्चे में अच्छी हैबिट्स हों। अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, कितने प्रकार होते हैं विकास के। फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ग्रोस मोटर स्किल में बच्चा बड़ी मसल्स का यूज करता है, जैसे कि दौड़ना, डांस करना, मतलब ज्यादा जिसमें हमारी बॉडी की ज्यादा मसल्स का यूज होता है उसे हम बोलते हैं ग्रोस मोटर स्किल। जिसमें छोटी छोटी, जैसे कि लिखना, इसमें ज्यादा हमारी पूरी बॉडी वर्क नहीं कर रही है, सिर्फ हाथ वर्क कर रहे हैं, जिसमें हमारी बॉडी के कम पार्ट्स काम कर रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। जैसे कि ड्रॉ करना, झूलना, ये चीजें
फाइन मोटर स्किल्स में इंक्लूड होती है। सोशल मतलब जैसा कि बच्चे को एनवायरनमेंट मिलता है, सामाजिक वातावरण मिलता है, बच्चा उसी में अडेप्ट करता है। लैंग्वेज, जो बच्चा भाषा सुनता है वही बच्चा बहुत अच्छे ढंग से बोलने लग जाता है। अब इंडिया में पेरेंट्स सभी हिंदी बोलते हैं तो बच्चा भी हिंदी बहुत अच्छी बोल लेता है एज कम्पेयर टू फॉरेनर्स है वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टार्टिंग से ही बच्चों वही सुनता है और वही बोलना सीखता है। और इतनी अच्छी इंग्लिश यहाँ इंडिया वाले नहीं बोल पाते जितने कि वो अमेरिका वगैरह वाले बच्चे बोल पाते हैं जो फॉरेन में रहते हैं। और इस टाइम पर बच्चे में मोरल वैल्यूज भी डेवलप होती है और इमोशनल भी, और जो कॉग्निटिव सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास, वो भी इमोशनल में ही इंक्लूड होता है। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel for more videos.